बहनों और भाइयों, गणतंत्र दिवस के अवसर पर मैं सभी भारतवासियों और खासकर समस्त पंजाब व चंडीगढ़ के भाइयों एवं बहनों को बधाई देता हूँ। गणतंत्र दिवस का पर्व हम सभी के लिए अपने राष्ट्र और अपनी संप्रभुता का जश्न मनाने, सम्मान करने का दिन है। यह उन लाखों स्वतंत्रता सेनानियों के भारी प्रयासों और बलिदानों को कृतज्ञता के साथ याद करने का दिन है, जिनके खून और पसीने ने हमें आज़ादी दिलाई और हमारे गणतंत्र का निर्माण किया। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और लाखों भारतवासियों ने भारत को आज़ादी दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इन सभी को मैं नमन करता हूँ। शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, करतार सिंह सराभा, मदन लाल ढींगरा जैसे कई युवा आज़ादी के आंदोलन में शहीद हुए थे। इन सभी शहीदों को नमन करते हुए मैं उनका पुण्य स्मरण करता हूँ। आज इस अवसर पर मैं संविधान सभा के सभी सदस्यों का भी पुण्य स्मरण करता हूँ। आज ही के दिन हमारा देश संविधान को अंगीकार कर एक सार्वभौम गणतंत्र बना था। तब से अब तक का समय गंवा रहा है कि हम संविधान में निहित बंधुत्व, स्वतंत्रता, न्याय और समता के मूल्यों पर काम करते हुए निरंतर आगे बढ़े हैं। आज भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और इसमें हमारे संविधान की बड़ी भूमिका रही है और रहेगी। आज के दिन हमारा कर्तव्य बनता है कि हम एक ऐसे सर्व समावेशी देश के निर्माण में अपनी भूमिका का निर्वहन करें जो हमारी ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक परंपराओं को अक्षुण्ण बनाए रखते हुए आज के विश्व में अपना स्थान बनाए। भाई और बहनों, हमारा लोकतंत्र दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र ही नहीं है, परिपक्व लोकतंत्र भी है। देश ने राजनीतिक व नागरिक स्वतंत्रता का लंबा सफ़र तय किया है। आज समानता और सामाजिक आर्थिक न्याय के क्षेत्र में हमारे देश का कोई सानी नहीं है। हमने विकास और प्रगति के नए कीर्तिमान बनाए हैं। अब हमारा लक्ष्य अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक विकास की रोशनी पहुंचाना है। माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने हम सभी भारतीयों से एक ऐसे नए भारत के निर्माण का संकल्प लेने को कहा है जिसमें प्रत्येक भारतीय को साथ लेकर चलने और सबके लिए विकास के खुले अवसर मुहैया करने की क्षमता हो और आज जो सांसारिक स्तर पर एक मजबूत देश के तौर पर गर्व के साथ सिर ऊंचा करके अपना स्थान ले सके। आज़ादी के 100 वर्ष, आज़ादी के अमृत काल की ओर अग्रसर होते हुए हमें अपने इन प्रयासों को पूरी लगन, तन्मयता से करने की ज़रूरत है ताकि आने वाली पीढ़ी शक्तिशाली भारत के वासी होने पर गौरवान्वित महसूस कर सके। भाई और बहनों, लोकतंत्र की सफलता की कुंजी सुशासन में है, गण के प्रति तंत्र की जवाबदेही में है। गणतंत्र गण के लिए तंत्र के काम करने की विकेंद्रित शासन व्यवस्था की अपेक्षा करता है जिसमें देश के सभी नागरिक समान हों। गणतंत्र की सार्थकता तभी है जब जनता शासन के निर्णयों, कार्यक्रमों और योजनाओं के निर्माण में भागीदार बने। गण के प्रति तंत्र की जिम्मेदारी को समझना और उसे पूरा करना सरकार का कर्तव्य है। मुझे विश्वास है राज्य सरकार प्रदेश को खुशहाल बनाने और तरक्की के राह पर तेजी से आगे बढ़ाने के साथ अपने इस कर्तव्य का भरपूर निर्वहन करेगी और एक पारदर्शी, संविधान निष्ठ और संवेदनशील प्रशासन की स्थापना करेगी। राज्य में कई चुनौतियां हैं जिसका सामना संकल्पबद्धता के साथ किया जाना आवश्यक है। प्रदेश में शिक्षा, स्वास्थ्य, बच्चों का पोषण, बेरोजगारों को रोजगार देने के क्षेत्र में तेजी से काम करने की ज़रूरत है। इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में भी सरकार द्वारा सड़कों, पुल पुलियों, बिजली, सिंचाई, पेयजल प्रदाय के कामों को गांव तक ले जाया जाए ताकि गांव से लेकर शहर तक प्रगति और विकास की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित हो सके। वर्तमान में नागरिक क्षेत्र तेजी से बढ़ता जा रहा है।
नगरों के बेतरतीब विकास, असंतुलित नियोजन से संसाधनों पर अपव्यय बढ़ा है। प्रदेश सरकार को इस स्थिति को दूर कर शहरों को मूलभूत बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता के साथ आधुनिक सुविधाओं से लैस कर नागरिक विकास को सुसंगत आयाम देने के लिए काम करते रहना चाहिए। शहरीकरण की दौड़ के बावजूद हमारा प्रदेश आज भी गांव में बसता है। राज्य सरकार को गांव और गांववासियों, विशेषकर किसानों के हितों को अभूतपूर्व प्राथमिकता देना अनिवार्य है। कृषि हमारे प्रदेश के विकास का मूल आधार है। अन्नदाता किसान को खेती किसानी की सभी संभव सुविधाएं और उनकी उपज का वाजिब मूल्य दिलाने के लिए सरकार संकल्पित है। किसान का सशक्तिकरण सच्चे अर्थों में सार्थक हो और उसकी खेती न केवल लाभ का धंधा बने, बल्कि खाद बीज की खरीदी, उपज के विक्रय, फसल नुकसानी पर राहत और शासन प्रशासन में उसके रोज़मर्रा के काम समय पर निराकृत हों। इस दिशा में सभी स्तर पर समुचित व्यवस्थाएं बने। व्यापार और उद्योग का विकास प्रदेश की एक अन्य प्राथमिकता है। इसके लिए प्रदेश सरकार सुविचारित नीतियां बनाकर प्रदेश के अधोसंरचनागत विकास को ऐसा रूप दे कि निवेशक प्रदेश में औद्योगिक निवेश के लिए स्वयं आगे आएँ। औद्योगिक विकास का फायदा प्रदेश को और प्रदेश के बेरोजगारों को मिले। अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों और ख़ास तौर से हमारे प्रदेश की महिलाएं, हमारी बहनें, इन सभी के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और शैक्षिक सशक्तिकरण को सरकार एक चुनौती के रूप में लें। प्रयास यह रहे इन वर्गों के सहयोग से सरकार एक ऐसा वातावरण बनाए जिसमें ये सभी न केवल समाज की मुख्य धारा में शामिल हों, बल्कि सरकार के सहयोग से अपनी नियति और प्रगति भी तय करें। पंजाब को महिलाओं की सुरक्षा, बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य के पर्याप्त इंतजाम, भ्रष्टाचार मुक्त शासन प्रशासन व नशीले पदार्थों की रोकथाम में आने वाले वर्षों में एक सुशासित प्रदेश के रूप में पहचान मिले। भाई और बहनों, मैं आप सबको याद दिलाना चाहूँगा कि हमारा संविधान जहाँ हमें मौलिक अधिकार प्रदान करता है, वहीं उसने हमारे कर्तव्यों को भी रेखांकित किया है। आज ज़रूरत यह है कि अपने कर्तव्यों, देश के प्रति दायित्वों का निर्वहन करने के लिए प्रतिबद्ध हों। एक सच्चा गणतंत्र वही होता है जिसमें अगर तंत्र की जिम्मेदारियां हैं तो गण की भी है। सफल गणतांत्रिक व्यवस्था में गण और तंत्र दोनों का एक समुच्चय बनना चाहिए। भारतीय गणतंत्र आज 1 वर्ष और परिपक्व हो गया है। गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर विश्व के सबसे बड़े प्रजातंत्र के नागरिक होने के नाते मेरी ओर से आप सभी प्रदेशवासियों को एक बार फिर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आइए आज हम सब मिलकर देश को आज़ादी दिलाने वाले अमर शहीदों का पुण्य स्मरण करें, देश के नवनिर्माण के लिए एकजुट होकर आगे बढ़ें। मुझे विश्वास है प्रदेशवासी और शासन प्रशासन प्रदेश के विकास, प्रगति, तरक्की और खुशहाली के सफ़र में सहभागिता का नया उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। आइए राष्ट्र के हितों को सर्वोपरि रखते हुए पूरी प्रतिबद्धता, समर्पण और निष्ठा के साथ अपने दायित्व निभाकर राष्ट्रीय विकास में अपना महती योगदान देने का प्रण लें और एक नई सोच, विचार, देशभक्ति और लगन के साथ पंजाब और देश को मजबूत बनाने के लिए काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।